आज से करीब 63 साल पहले इंसान की बनाई गई एक मशीन आसमान की तरफ बढ़ी। उस मशीन का नाम था स्पुतनिक। 4 अक्टूबर 1957 को शाम 7:28 को स्पुतनिक दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनी जिसे स्पेस में लॉन्च किया गया। स्पुतनिक को लॉन्च करके सोवियत यूनियन ने इतिहास रच दिया था और फिर शुरू हुआ स्पेस की तरफ बढ़ने का सिलसिला। और जब तक बाकी देश अपनी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करते तब तक सोवियत यूनियन दूसरा इतिहास रचने की तैयारी में था, और वो था किसी इंसान को स्पेस में भेजना। 12 अप्रैल 1961 को कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। अब कॉस्मोनॉट वो लोग होते हैं जिन्हें रशियन गवर्नमेंट स्पेस में जाके काम करने की परमिशन देती है, जैसे कि बाकी जगह पे एस्ट्रोनॉट होते हैं। यूरी गैगरिन ने स्पेस में रहकर धरती का पूरा एक चक्कर लगाया, लेकिन सोवियत यूनियन जिस रेस को जीतना चाहती थी उसे जीता अमेरिका ने। मतलब 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पे पहली बार कदम रखा। अब ये सारे फैक्ट्स तो हम सबको पता ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस स्पेस रेस में कुछ ऐसे भी एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए तो लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आए। स्पेस रेस में सोवियत यूनियन की लगातार जीत अमेरिका को सिरदर्द दे रही थी, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि कहीं सोवियत यूनियन से जीत ना जाए। लेकिन सोवियत यूनियन की लगातार जीत कुछ अंधेरे रहस्यों को छुपा के रखी थी। साल 1960 को एक सोवियत रॉकेट लॉन्चिंग पैड में अपनी लॉन्चिंग के कुछ मिनट्स पहले आग लग गई और वो रॉकेट पूरी तरह से आग में गिर गई, जिसकी वजह से करीब 78 लोगों की मौत भी हो गई। साल 1961 में यूरी गैगरिन की स्पेस फ्लाइट से ठीक पहले एक ऑक्सीजन से भरे कैप्सूल में भी आग लग गई, जिसकी वजह से एक सोवियत कॉस्मोनॉट की भी मौत हो गई। और अपने फाइटर जेट में ट्रेनिंग के दौरान खुद यूरी गैगरिन की भी मौत हो गई, और सोवियत कॉस्मोनॉट्स की मौत में एक और नाम जुड़ गया। पर क्या गैगरिन की मौत के साथ ये सोवियत कॉस्मोनॉट्स की मौत का सिलसिला भी खत्म हो गया? सोवियत यूनियन में ये इल्जाम लगाया गया था कि ये जानलेवा मौत जो हो रही हैं ये पूरी मौत का एक छोटा सा हिस्सा है। और कुछ लोग तो ये भी थ्योरी देते हैं कि सोवियत यूनियन ने बहुत से लोगों को स्पेस में ही खो दिया। साल 1960 में राइटर रॉबर्ट ए हेनलिन ने रशिया की आर्मी से मिले, जिनसे उन्हें यह पता चला कि रशिया ने एक मैन स्पेस मिशन किया है और उस लॉन्च कैप्सूल का नाम रखा गया था कॉरेबल स्पुतनिक 1। कहा जाता है कि इस कैप्सूल में कॉस्मोनॉट्स थे जिनसे गलती से इसका गाइडेंस सिस्टम गलत तरफ मुड़ गया, जिससे इस कैप्सूल में बहुत बड़ा मैकेनिकल एरर हो गई, जिसकी वजह से इसमें मौजूद लोगों को बचाना नामुमकिन हो गया और कोरेबल स्पुतनिक 1 हमेशा के लिए स्पेस में खो गया। और जब ये बात रशियन गवर्नमेंट से पूछी गई तो उन्होंने बोला कि ये कोई मैन स्पेस प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन रॉबर्ट ए हेनलिन के हिसाब से ये मिशन एक कॉस्मोनॉट के द्वारा किया गया था। और हेनलिन के इस थ्योरी की वजह से ही 2 इटालियन रेडियो ऑपरेटर्स ने कुछ रेडियो ट्रांसमिशंस को रिकॉर्ड किया जो ये दावा करते हैं कि ये उस सोवियत स्पेस मिशन का था। और उन ऑपरेटर्स ने ये तक दावा किया कि उन्होंने साल 1957 में सोवियत स्पेस प्रोग्राम की रेडियो ट्रांसमिशन की निगरानी करना शुरू कर दिया था। और इन ट्रांसमिशन से ये पता चलता है कि यूरी गैगरिन सच में स्पेस में जाने वाले पहले इंसान नहीं थे। सब लोग अभी गैगरिन के इस थ्योरी से बाहर भी नहीं आए थे कि एक और नई मिस्ट्री आ गई। नवंबर 1960 में उन दोनों रेडियो ऑपरेटर्स को किसी के होने का ट्रांसमिशन सिग्नल मिला। ट्रांसमिशन के आधार पर उन्होंने ये दावा किया कि ये स्पेसक्राफ्ट धरती के चक्कर लगाने के बजाय धरती से दूर जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब था कि सोवियत यूनियन ने गलती से अपने कॉस्मोनॉट को स्पेस में ही खो दिया
और फिर उन रेडियो ऑपरेटर्स ने ऐसे 9 और रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा की जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ट्रांसमिशन उस कॉस्मोनॉट ने भेजे थे। और इन 9 रिकॉर्डिंग्स में से एक में किसी लेडी को रशियन लैंग्वेज में ये कहते हुए सुना गया कि वो आग को देख रही है और वो ये सवाल भी कर रही थी कि क्या उसकी एयरक्राफ्ट फटने वाली है। और अगर ये रिकॉर्डिंग सच है तो स्पेस में जाने वाली सबसे पहली लेडी सोवियत यूनियन की थी जिसकी वहाँ पे ही मौत हो गई। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ। थैंक यू।